A very warm good morning to all of you. Dear students, in this lecture we are going to discuss about the integrated rate law expression for a reaction taking place in a gas phase. इससे प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हम बात कर चुके हैं किस तरीके से आप एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन या कैसे आप एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक्स डिराइव कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इफ द रिएक्शन इज अकरिंग इन द गैस फील्ड, उसके लिए आप इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे निकाल सकते हैं। फॉर दिस लेट मी assume a equation which is occurring in a gaseous phase. For example, कोई reactant A है, it gives products B and C. A भी क्या है बच्चे, B and C भी क्या है, gaseous phase में है। ऑब्वियस बात है, ये बात आप +1 से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर कोई रिएक्शन गैस फेज में हो रही है तो उसकी जो कंसंट्रेशन है उसको पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में आपको प्रोवाइडेड होगा या उसको प्रेशर की टर्म में वो प्रोवाइड होगा और पार्शियल प्रेशर को हमें कंसंट्रेशन की तरह कंसिडर करना होता है, ठीक है ना। दे आर इक्विवेलेंट टू द देयर कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर। फॉर एग्जांपल, इनिशियली जब टाइम t 0 है तो हम कह देते हैं कि A की कंसंट्रेशन जो है दैट इज PA नोट या सिंपल P नोट मान लेते हैं, ठीक है ना। कितनी कंसंट्रेशन है, इट हैव कंसंट्रेशन इक्वल टू, जब टाइम t 0 है तो इसकी कंसंट्रेशन हमने मान लिया P नोट है। उस टाइम पे देखिए ये दोनों बने नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि इनिशियली सिर्फ ये बना होगा जब रिएक्शन शुरू नहीं होगी, B और C नहीं बने होंगे। नाउ लेट मी डिस्कस एट एनी टाइम t, किसी भी टाइम t पर हमने कहा मान लिया ये P बन गया है, ये P बन गया है, तो ये कितना रह गया होगा बच्चे, P नोट माइनस P। ऑब्वियस ही बात है, ये पार्शियल प्रेशर P एटमॉस्फेयर बन गया है तो ये कितना रह गया होगा, इनिशियल में से P हम माइनस कर देंगे, ठीक है। नाउ टोटल प्रेशर एट एनी टाइम t, ठीक है, ये टाइम कितना भी हो सकता है, 100, 10, 20, 50 कितने भी टाइम पर। तो देखिए हम उसको PT कंसीडर कर लेते हैं और PT देखिए किसके बराबर होगा, ये प्रेशर P नोट माइनस P प्लस ये प्रेशर P प्लस ये वाला प्रेशर P, ठीक है। आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, PT इज इक्वल टू P नोट प्लस P, दिस इज द टोटल प्रेशर। यहाँ से मैं P डिराइव कर सकती हूँ। देखिए बच्चे P किसके बराबर हो गया, P हो गया हमारा PT माइनस P नोट के बराबर। यहाँ से हमने क्या डिराइव कर दिया कि ये जो प्रेशर है वो किसके बराबर होगा, PT माइनस P नोट के बराबर होगा, ठीक है। अब आप देख लीजिए, अगर हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करें तो हमें मालूम है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन किसके बराबर आता है, KT इज इक्वल टू 2.303 logarithm 10 base, that is concentration of reactant initially or concentration at any time t, ठीक है। अगर आप देखेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इनिशियल प्रेशर मीन्स अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो देखिए KT इक्वल टू, उससे पहले हम ये डिराइव कर लेते हैं। देखिए ये है हमारा पार्शियल प्रेशर एनी टाइम T P नोट माइनस P, ये हमें डिराइव करना है। तो देखिए P नोट माइनस P और ये जो P है बच्चे उसकी वैल्यू कितनी है, PT माइनस P नोट है। तो यहाँ पे मैं इस P की जगह ये वैल्यू रख सकती हूँ, ऑब्वियस है, तो हमने रखा PT माइनस P नोट। आप इसको सोल्व करिए, ये हो गया P नोट इज इक्वल टू P नोट माइनस PT प्लस P नोट और ये किसके बराबर हो गया, 2P नोट माइनस PT के बराबर। मीन्स ये क्या है, ये है प्रेशर एट एनी टाइम t, ये है कंसंट्रेशन एट एनी टाइम t, ये है इनिशियल कंसंट्रेशन और ये है इनिशियल प्रेशर। मीन्स इसकी जगह मैं ये रख सकती हूँ और इसकी जगह मैं क्या रख सकती हूँ, ये रख सकती हूँ। तो यहाँ पर रख दीजिए इस इक्वेशन में, मैं यहाँ लिख देती हूँ KT इज इक्वल टू 2.303 log 10 इनिशियल कंसंट्रेशन की P नोट और जो हमारी लेफ्ट एट एनी टाइम है 2P नोट माइनस PT। तो स्टूडेंट दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर एनी रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द गैस फेज। कोई रिएक्शन गैस फेज में हो रही हो तो उस तरीके से हम उसका क्या निकाल सकते हैं, कितना टाइम वो कंज्यूम करेगी होने के लिए, ठीक है। ये इक्वेशन आपको गिवन थी, एक बार वापस देख लीजिए। ये बिल्कुल वैसे है जैसे कि हम केमिकल उसमें इक्विलिब्रियम में करते थे।
कि ये अगर है इनिशियली ये बना नहीं होगा, फिर किसी टाइम पर टी पर ये बन गया, टोटल प्रेशर फाइंड आउट किया, फिर हमने क्या किया पी निकाला उस पी को, क्योंकि हमें मालूम नहीं था पी कितना है, उस पी को यहाँ से ले आई करके यहाँ रख देंगे, हमारे पास ये वाली क्वांटिटी डिराइव हो जाएगी जो है लेफ्ट क्वांटिटी एट एनी टाइम पे, ठीक है। तो इस तरीके से दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन। तो स्टूडेंट्स लेट मी डू अ न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन, ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो कि किस तरीके से हमें इस तरीके के न्यूमेरिकल्स को क्लियर करना और कहाँ पर हमें ये काइनेटिक्स यूज़ करनी है। ऐसा नहीं है, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन में कंसंट्रेशन कई बार अलग अलग होती है, तो वहाँ पे हमें डिफरेंट तरीके से डील करना पड़ता है, लेकिन ये एक जनरल एक्सप्रेशन है। अगर कोई रिएक्शन इस तरीके के रिएक्टेंट्स हमें दे दी है ए गिव बी प्लस से, अगर कोफिशिएंट्स यहाँ पर यूज हो जाएंगे, ओबियस है ये सारी चेंज हो जाएगी, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें डील करना पड़ेगा। सो लेट मी टेक अ क्वेश्चन, so student here is a question, the following data were obtained during the first order thermal decomposition of N2O5 into 2N2O4 NO2। सभी के में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इस फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में है, और हमें एक टेबल प्रोवाइडेड है जिसमें हमें गिवन है कि टाइम 0 पर जो टोटल प्रेशर था वो था 0.5। ऑब्वियस बात है, जब टाइम 0 था रिएक्शन शुरू नहीं हुई होगी तो सिर्फ किसका प्रेशर होगा, N2O5 का प्रेशर होगा। लेकिन कह रहे थे जब टाइम 100 सेकेंड हो गया था तो इस रिएक्शन का जो प्रेशर है वो कितना हो गया था, 0.512 हो गया था। तो लेट मी कंसीडर दिस रिएक्शन गिवन है 2N2O5 ऑन थर्मल हीटिंग इट विल गिव N2O4 एंड O2। तो बच्चे अगर हम कंसीडर करें इनिशियली जब टाइम की क्या है 0 है, तो उस टाइम पे इसका जो प्रेशर है वो 0.5 है और ये दोनों बने नहीं होंगे, ठीक है। नाउ लेट मी कंसीडर कि देखिए अगर ये 1 स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता तो मैं कहती ये P बन गया, ये P बन गया, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये 2 है, ये भी स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नीचे आता अगर मैं कहूँ कि ये P बन गया, ये 2P बन गया, तो ये कितना रह गया 0.5 माइनस 2P। अगर आप देखिए इसको, ये P बना, ये भी ये 2P बना है ना, और ये फिर कितना रह गया 2 माइनस P। अगर मैं इसको ऐसे करूँ ये स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को इधर लाकर डिवाइड कर दूँ तो डिवाइड बाई 2 ये बन गया P, ये बन गया P/2, और यहाँ पे फिर मैं क्या ले लूँगी P। लेकिन ऐसा करने से ये P/2 हो जाएगा, जिसके कारण हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये मतलब क्या इनका हाफ है, तो आप किसी भी तरीके से कर लीजिए, इसको P/2 ले लीजिए, इसको P ले लीजिए, आंसर फिर भी सेम रहेगा, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या है, टाइम 100 पर 100 सेकेंड पर ये हमारे पास फाइनल हो गया। अगर हम करें PT मीन्स टोटल प्रेशर क्या होगा, देखिए वो किसके बराबर होगा 0.5 माइनस 2P प्लस 2P प्लस P, ऑब्वियस है ये इन सबके बराबर टोटल प्रेशर होगा टाइम 100 सेकेंड के ऊपर। आप इसको सोल्व करेंगे तो बच्चे यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, PT इक्वल टू 0.5 प्लस P, और हमें मालूम है टोटल प्रेशर 100 सेकेंड पर हमें प्रोवाइडेड है वो कितना है 0.512, तो ये हमारे पास है 0.512 इज इक्वल टू 0.5 प्लस P, और यहाँ से मैं P निकाल सकती हूँ। P अगर आप निकालेंगे तो ये हो गया 0.512 माइनस 0.5 एंड दैट विल कम आउट टू बी 0.012 एटमॉस्फेयर, मीन्स दिस इज द प्रेशर डिफरेंस, यानी कि ये इतना बन गया, ये इसका ट्वाइस बन गया, और ये ट्वाइस करके हम इसमें से माइनस कर देंगे तो 0.5 माइनस दिस वन, ठीक है। अब मेरे पास ये P डिराइव हो चुका है, यानी कि मैं ये निकाल सकती हूँ मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 एट टाइम 100 सेकेंड या पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5 एट टाइम 100 सेकेंड। तो आप निकाल दीजिए 0.5 माइनस क्या किया 2 इंटू P की वैल्यू कितनी है 0.012, इसको आप सोल्व करिए 4 2 0 और ये 0.5, तो 0.5 में से अगर आप 0 2 4 माइनस करेंगे 6, 9 में से 2 गया 7 4, मीन्स ये कितना आ गया 0.476 एटमॉस्फेयर। मीन्स ये क्या आया हमारे पास, ये आया है कंसंट्रेशन ऑफ या प्रेशर ऑफ N2O5 एट एनी टाइम t जो कि 100 सेकेंड है। अब हमारे पास देखिए सब कुछ आ चुका है, ये भी आ चुका है और P भी हमारे पास आ चुकी है, या इनिशियल प्रेशर हमें मालूम था। अब देखिए हमें क्वेश्चन में पूछा था फाइंड K निकालिए, तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स दे रखा है, तो K किसके बराबर होता है 2.303, T को इधर ले आइए जो कि 100 गिवन है, लॉगरिथम
इनिशियल कंसंट्रेशन बच्चे कितनी है, इनिशियल प्रेशर कितना है 0.5 और जो बचा हुआ प्रेशर है वो कितना है 476। ठीक है, आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। सोल्व करने के बाद यहाँ से आपका के डिराइव हो जाएगा। लॉगरिथम आप सबको मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी कैसे सोल्व करना है। इसका पॉइंट हटा लीजिए, इसका पॉइंट हटा लीजिए। पॉइंट हटाने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारे पास 5500, नीचे आ गया 476, लॉगरिथम 500 माइनस 476। उसको सोल्व करने के बाद यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे तो के की वैल्यू डिटरमाइन हो जाएगी। आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे बताएंगे कि सोल्व करके इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है ना, लॉगरिथम तो अच्छे से सोल्व कर सकते हो ना कि कैसे होगा, मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो वो डिपेंड करेगा कि किस तरीके से आपकी स्टीरियोमेट्री चेंज हो रही है। यहाँ पर अगर सिंपल 1-1 पोल बन रहे हैं तो आप लास्ट वाला एज इट इज यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट था, इसीलिए थोड़ी सी स्टीरियोमेट्री भी थोड़ी यहाँ पर चेंज हो जाएगी किस तरीके से होंगे। तो स्टूडेंट इस तरीके के क्वेश्चन गैस फेज से रिलेटेड भी आ सकते हैं। नाउ लेट मी डिस्कस अबाउट द फर्स्ट हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ किस तरीके से डिराइव की जा सकती है। तो हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए हमें मालूम है हाफ लाइफ हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि हाफ लाइफ क्या होती है, वो टाइम जिसमें इनिशियल जो कंसंट्रेशन है उसकी हाफ कंसंट्रेशन रह जाए। ठीक है ना, वो टाइम जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेन्स हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। मीन हम बात करें काइनेटिक्स, वापस लिखते हैं हम के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉगरिथम इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय में कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी। अगर हम बात करें यहाँ पर हम ले रहे हैं कि अगर टी क्या हो जाए, टी हाफ हो जाए। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम कह रहे हैं कि जो ए है ये इनिशियल का हाफ रह जाएगा, ए नोट बाय में 2 या इनिशियल का हाफ बन जाएगी, ये भी बोल सकते हैं। ये क्या है, कंसंट्रेशन लेफ्ट एट एनी टाइम टी पे। मीन्स ये कितनी रह जाएगी, जब ये इनिशियल का आधा रह जाए तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, हाफ टाइम बोल सकते हैं। तो अब क्या करना है, सीधा हमें ये इसकी जगह पुट करनी है, रख दीजिए टी 1/2 इज इक्वल टू 2.303, के को हम नीचे ले आते हैं, लॉगरिथम इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय में ए नोट बाय में 2 पर चला जाएगा, ए नोट से ए नोट कैंसिल और यहाँ पर हमारे पास बच क्या गया, बचे 2.303 बाय में के log 2 की वैल्यू आप सबको याद हो गई होगी मुझे लग रहा है, और कितनी वैल्यू होती है, दैट इज 0.3010, 2.303 इंटू 0.3010 बाय में के। इसको जब आप सोल्व करेंगे बच्चे, दैट विल कम आउट टू बी 0.693 बाय में के। दिस इज द हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये एक्सप्रेशन आपने पक्का याद रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमें मिलते हैं। के की वैल्यू निकालिए या टी हाफ निकालिए, के आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन। ये हो गई काइनेटिक्स, ये हो गया हाफ टाइम। हमने कुछ नहीं किया, सिंपल सा कंसेप्ट लगाया है टी हाफ। जब टी हाफ हो जाए तो उस कंडीशन पे ए जो है ए नोट बाय में 2 रह जाएगा, और ऐसे कंडीशन में टी हाफ को डिराइव करने के लिए हमने सिर्फ वैल्यूज पुट करी हैं। इसका मतलब यहाँ से हमें पता चलता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। और यहाँ से क्या पता चलता है, टी हाफ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट के, है ना, दिख रहा है ना कि टी हाफ क्या है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट इज के। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हमारा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन हो गया, तो इसको आप याद रखेंगे न्यूमेरिकल्स में यूज करने के लिए। ठीक है, अगर बात करें कि हाफ लाइफ की हमने बात करी या फर्स्ट हाफ लाइफ की बात करी, ऐसे ही अगर हमें कह दें 2 हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ, 4 हाफ लाइफ, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि वो निकालिए आप। ठीक है ना, देखिए ए नोट अगर हमें निकालनी है, कोई भी हमें ये दिया कि nth हाफ लाइफ में बताइए कितना होगा। ठीक है, तो उसके लिए भी हम एक एक्सप्रेशन डिराइव कर लेते हैं कि अगर हमें ऐसा क्वेश्चन आ जाए हाफ लाइफ n हाफ लाइफ, ठीक है, concentration of reactant left at nth half life।
1 हाफ लाइफ की, ठीक है ना, 1 हाफ लाइफ मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट टी हाफ। तो उस टाइम पे हमने कहा कि जो कंसंट्रेशन होती है ए जो होती है वो किसके बराबर हो जाती है, ए नोट बाई में 2 के बराबर हो जाती है। ठीक, हम किसकी बात कर रहे हैं, दैट इज 1 हाफ लाइफ, और बात किसकी कर रहे हैं, ए कितना रह जाएगा, ठीक है ना, ए कितना रह जाएगा, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ए लेफ्ट यहाँ पर लिख देते हैं। चलो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 1 हाफ लाइफ लेफ्ट, तो ए किसके बराबर हो गया, ए नोट बाई में 2। अगर हमें कह रहे हैं 2 हाफ लाइफ, अगर हमें कह रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 2 हाफ लाइफ, तो उस कंडीशन में मैं सीधा क्या बोल सकती हूँ कि जो टी हाफ लाइफ हो गया हमारा, ये क्या हो गया, इनिशियल का ही हाफ हो गया, इसका 1/2, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ ए नोट बाय 2 का स्क्वायर। अगर मैं इसे कह दिया थर्ड हाफ लाइफ में कितना होगा, तो मैं कह दूंगी कि 1/2 ऑफ दिस वन, ए नोट बाय में 2 का स्क्वायर, या मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ए नोट बाय में 2 की क्यूब। इट्स मीन दैट हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमें किसी भी nth हाफ लाइफ के लिए ये पूछा हो कि ए कितना होगा, तो हम ये ले सकते हैं कि ए जो होगा वो किसके बराबर होगा, ए नोट बाय में 2 की पावर n, क्या कोई भी nth हाफ लाइफ हमें पूछ रखी हो, मीन्स 1 हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ, 4 हाफ लाइफ, या कोई भी हाफ लाइफ अगर हमें पूछी हुई है, तो हम लिख सकते हैं कि जो ए होगा वो क्या होगा, ए नोट बाय में 2 की पावर n, और यहाँ पर n क्या है, जिस भी हाफ लाइफ की वो बात करें। इस तरीके से कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर लिख सकते हैं, आफ्टर या ठीक है, कंसंट्रेशन या अमाउंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर nth हाफ लाइफ, nth हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा, ये हमने कहा 1 हाफ लाइफ है, यानी कि जब हमारा t जो है वो कितना है, t हाफ है, ये हमारा क्या है, जब जो हमारा t है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ t हाफ है, यहाँ पर हमारा जो t है वो कितना है, थ्राइस ऑफ t हाफ है, या फिर मैं कह दूँ कि हम निकाल क्या रहे हैं कि यहाँ पर आ जाइए कि जो हमारा t है वो क्या है, nth ऑफ t हाफ है। तो ये एक्सप्रेशन हमारा किसके लिए है, इसके लिए है कि जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर nth हाफ टाइम, यानी कि जो t या हमने लिया हुआ है वो nth टाइम ऑफ t हाफ है, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, n टाइम, तो फिर ये एक्सप्रेशन हम जनरली यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चे नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर हमें क्वेश्चन में कई बार पूछ लेते हैं कि कितना रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया है, 2/3 ऑफ द रिएक्टेंट गेट कंज्यूम, 3/4 ऑफ द रिएक्टेंट गेट कंज्यूम, इस तरीके से अगर हमें पूछ लिया जाए तो उसके लिए हम किस तरीके से टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है ना, मीन्स टाइम रिक्वायर्ड for consumption of and fraction of reactant, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं कि कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा फॉर द कंजम्पशन ऑफ एंड फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्टेंट फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्टेंट, टाइम रिक्वायर्ड फॉर completion of n fraction of the reaction, ठीक है, और बात हम फर्स्ट ऑर्डर की कर रहे हैं, ठीक है ना, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंजम्पशन ऑफ कंप्लीशन ऑफ n फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्शन। देखिए जैसे हमसे क्वेश्चन पूछ लिया कि कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा इसके लिए 1/3 ऑफ रिएक्शन अगर कंप्लीट हो चुकी है, टाइम रिक्वायर्ड व्हेन 1/3 ऑफ द रिएक्शन गेट कंप्लीटेड, जब 1/3 होती है। देखिए बच्चे सीधी सी बात है, या तो मैं यहाँ से आइडिया लगा सकती हूँ कि अगर 1/3 कंप्लीट हो गई तो लेफ्ट आउट कितनी है, 2/3 है, ठीक है ना, अगर 1/3 कंप्लीट हो गई बचेगी कितनी, 2/3, या हम अपना जनरल एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमारे पास है KT = 2.303 लोगरिथम, यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये हमारी क्या होती है, कंसंट्रेशन एट एनी टाइम t, इनके लेफ्ट आउट कंसंट्रेशन, ठीक है। देखिए अगर हम कंसिडर करें इनिशियल कंसंट्रेशन हमने मान लिया A है, और मैं अगर इसकी बात करूँ जो A होगा वो क्या होगा, इनिशियल जो है उसमें से मुझे 1/3 को माइनस करना पड़ेगा, मतलब मेरी जो लेफ्ट आउट कंसंट्रेशन क्या है वो क्या है, A माइनस 1/3 ऑफ A, क्यों, क्योंकि कितनी कंज्यूम हुई है, 1/3 ऑफ A तो कंज्यूम हो चुकी है, तो 1/3 ऑफ A को भी मैं A में से माइनस कर दूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कितनी बची हुई कंसंट्रेशन है,
तो आप इसको सोल्व करिए बच्चे, ये हो गया 3a माइनस a बाई में 3, ये हो गया हमारे पास 2a बाई में 3। वही मैं बात कर रही थी कि अगर 1/3 कंज्यूम हो गया है तो बचेगा कितना, 2/3 ऑफ द रिएक्टेंट। अब हमें क्या करना है, इस एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए। तो Kt इज इक्वल टू 2.303 लोगरिथम a, ये हमने a कंसीडर किया हुआ है, और ये हमारे पास क्या है 2/3 ऑफ a से a चला गया, 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो गया log 3 बाय में 2, log 3 बाय में 2। आप इसको सोल्व कर सकते हैं इजीली, log 3 माइनस log 2 की वैल्यूज यहाँ पर रखिए, और यहाँ से टाइम आपको निकालना है, k की वैल्यू आपको मिलेगी तो आप k को इधर लिख सकते हैं, और इसको सोल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, जितना भी फ्रैक्शन हमसे पूछा हुआ था 1/3 के लिए हमसे पूछा हुआ था, तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1/3 ऑफ द रिएक्टेंट टू बी कंज्यूम्ड। सिमिलरली यहाँ पर कोई भी फ्रैक्शन दे रहे, यहाँ पर कह दिया टाइम रिक्वायर्ड फॉर 3/4 ऑफ द रिएक्शन टू गेट कंप्लीटेड। 3/4 का मतलब क्या हो गया, 75% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अगर 3/4 कंप्लीट हो चुकी है तो बचेगी कितनी, 1/4 है ना, 25% ही बची। ऐसे आप लगा सकते हैं आइडिया, या फिर वापस यहाँ आ जाइए, देखिए ए नोट हमारा ए है, तो ए हमारा क्या हुआ 3/4 ऑफ ए तो क्या हो चुका है बेटे कंज्यूम, 3/4 ऑफ ए तो कंज्यूम हो चुका है, तो बचेगा क्या a माइनस 3/4 ऑफ ए। आप इसको सोल्व कर लीजिए, यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया 4a माइनस 3a बाय में 4, यानी कि 1a बाय में 4। वही बात हमने की थी कि अगर 3/4 कंज्यूम हो गया है तो बचेगा कितना 1/4 ऑफ द रिएक्टेंट। तो ये बचा हुआ है, यहाँ पर हम लिखेंगे हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन का a नोट, और ये कितना है हमारा, दैट इज 1/4, 4 ऊपर चला गया ऑफ a, 1/4 ऑफ a, तो a से a चला गया, हमारे पास क्या बच गया बच्चे log 4। यहाँ पर इस सारे को काट के कितना बच गया log 4। log 4 की वैल्यू रख लीजिए, या 2 की पावर 2 रख के 2 आगे करके log 2 की वैल्यू रख लीजिए। तो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3/4 ऑफ द रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। इस तरीके से कोई भी nth फ्रैक्शन आपसे पूछ सकते हैं, उसके लिए मैं जनरल एक्सप्रेशन लिख देती हूँ कि अगर हमें डायरेक्ट ऐसे पूछा हुआ है, वैसे तो हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इजीली निकाल सकते हैं, ये कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हमें पूछ लिया nth फ्रैक्शन कोई भी दे रखा तो उसके लिए हम एक जनरल एक्सप्रेशन लिख देते हैं कि भाई टी कोई भी फ्रैक्शन हमें प्रोवाइडेड है तो हम क्या लिख सकते हैं 2.303 के 1 माइनस 1/n, जहाँ पर ये n क्या है, जो भी फ्रैक्शन हमसे पूछा हुआ n फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्शन। एक तो आप ये लिख सकते हैं, या अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ऐसे भी आ सकता है। तो देखिए आप इसको एलसीएम ले लीजिए, ये हो गया नीचे n, तो ये हो गया n माइनस 1, ऊपर 1 है, ये n ऊपर चला जाए तो हमारे पास क्या बच गया n बाय में n माइनस 1। तो ये हमारा क्या है, किसी भी n फ्रैक्शन ऑफ रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, आप यहाँ से सॉरी कितना टाइम लगेगा वो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो सिंपल फ्रैक्शंस में जितना भी दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से क्वेश्चंस को डिराइव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट दीज आर सम ऑफ द एक्सप्रेशन विच आर रिक्वायर्ड फॉर द काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए जनरल एक्सप्रेशन हम पहले यूज़ कर चुके थे। अब हमने बातें की है किसके बारे में कि अगर हमें गैस फेज में रिएक्शन दी हुई हो, टी हाफ हमें निकालना हो, या फिर हमें n फ्रैक्शंस का कोई भी टाइम निकालना, तो किस तरीके से हम इन रिएक्शन को डिराइव कर सकते हैं। वैसे तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए हम एक और बात करने वाले हैं कि रेडियो एक्टिव जो रिएक्शंस होती हैं, रेडियो एक्टिव डीके जो होते हैं वो सभी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके साथ साथ कुछ एग्जाम्पल्स भी कर लेंगे और एक छोटी सी टेबल बना लेंगे जिसमें हम 0, फर्स्ट और सेकंड, हालांकि सेकंड हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसके भी जनरल एक्सप्रेशन की बात कर लेंगे, सिर्फ एक्सप्रेशन की। तो उसकी हम एक टेबल बना लेंगे और ये लिख के फिर नेक्स्ट में हम कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक हैव अ नाइस डे बच्चों।